सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए कि खुदा ने एक और बहुमूल्य अवसर हमारे जीवन में दिया ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। मेरी आवाज आ रही तो एक बार हाथ हिला दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सबको। सो आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो टॉपिक है, जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो विषय हमने बहुत बार सुना है और बहुत बार आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने उस विषय के ऊपर बहुत बार अध्ययन किया होगा। और मसीह जीवन में वो एक बहुत बड़ा पहलू है। प्लीज अपने माइक बंद रखिएगा। और मसीह जीवन में वो बहुत बड़ा पहलू है और हर एक मसीह को उससे गुजर के जाना पड़ता है। उससे हम भाग नहीं सकते हैं। अगर हम कहें कि वो मेरे जीवन में नहीं हो सकता है तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्योंकि परमेश्वर के कलाम में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। मेरा मेन वचन वो नहीं है, लेकिन जस्ट टू बिल्ड अप मेरा थॉट, जो विचार मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, उसको बिल्डअप करने के लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय वचन 9 का लास्ट भाग हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है, मेन मेरा वचन ये नहीं है, वर्ष में ये नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जस्ट अपने थॉट को बिल्डअप करने के लिए। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय वचन 9 का आखिरी भाग पढ़िए, क्या लिखा है। पूरा पढ़ दीजिए 9 का। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो, और ये जानकर उस वैरी का, उस दुश्मन का, शैतान का, जो सिंह के समान फाड़ खाने के लिए मसीह लोगों की ओर बड़ा रहता है, तो वो क्या कहता है कि विश्वासी के साथ उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, जो पूरे संसार में है, ऐसे ही दुख सह रहे। अभी मेरा बहन एक बात शुरुआत में बोल रहे थे कि ऐसा हो गया, और हम बात कर रहे थे कि मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पे पतरस इस प्रकार लिख रहा है कि ये एक दो जन के लिए नहीं है, पूरे मसीह लोगों के लिए, तमाम मसीह में जो भाई बहन है उन सब के साथ ये दिक्कतें चल रही हैं और ये चलती रहेंगी और होता रहेगा। लेकिन हमें विश्वास में मजबूत बने रहना है। वो इसलिए क्योंकि शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए। पहला कुरिन्थियों मेरे साथ निकालिए, आज का जो विषय है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका मेरे साथ निकालिए 10वां अध्याय वचन 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है और 12वें वचन में इस प्रकार कहता है कि कोई भी ऐसी बात ना बोले कोई व्यक्ति कि मैं तो दृढ़ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं तो इतना मजबूत हूँ, इतना आत्मिकता में मजबूत हूँ, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ और इसलिए मैं गिर नहीं सकता, या मेरे परीक्षा जीवन में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्लियरली बोलता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे। अगर आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गिर नहीं सकता हूं, वो अपने आप को, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को चौकस रखें। आप भी गिर सकते हैं, आप भी उस टेम्पटेशन की वजह से, उस परिस्थिति की वजह से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे के वचन पढ़ते हैं तो आगे के वचन में इस प्रकार लिखा है 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से क्या है,
बाहर है। आगे, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर, और वे तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे हम परीक्षा में गिर भी जाएं, चाहे हम परीक्षा में पड़ भी जाएं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपके लिए और मेरे लिए रास्ता निकालेगा कि हम उस परीक्षा को कैसे पार करके चले जाएंगे। हालेलुया। पहला पत्रस में हमने पढ़ा कि हमारे जैसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि अपने आप में ऐसे मत बोलो कि मैं परीक्षा में नहीं गिर सकता हूं, मैं नीचे नहीं गिर सकता हूं, मैं तो बहुत स्थिर हूं। लेकिन वो कहता है कि चौकस बनो। लेकिन आगे वचन में इस प्रकार लिखा है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो इतना विश्वास योग्य है कि अगर हम परीक्षा में पढ़ भी जाएं, अगर हम गिर भी जाएं, वो हमें इतनी ताकत, इतनी सामर्थ देगा कि हम उस परीक्षा को पार करके निकल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उसको उठ खड़ा कर देगा। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, मेरे जीवन में बुरे विचार नहीं आएंगे, मेरे जीवन में बुरी विचारधाराएं नहीं आएंगी। ऐसे मनुष्य आपके और मेरे जीवन में बुरी विचारधारा आएंगी, गलत विचारधारा आएंगी, बहुत सारी गलत सोच भी आएगी, लेकिन उस सोच में हम पड़े नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है वो हमें सहायता करेगा उस परिस्थिति से हमें उठ खड़ा करके हमें पार निकलने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये चीज नहीं भूलना है, हमें ये चीज नहीं भूलना है कि हमारे जीवन में गलत सोच नहीं आएगी, गलत विचार नहीं आएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर सहायता करेगा कि हम उससे पार निकल जाएं, उससे पार निकल जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता करेगा कि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करें, उसका दृढ़ता के साथ सामना करें ताकि हम आगे की ओर निकल जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें मदद करेगा ऐसी परिस्थितियों से हमें बाहर निकलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, अगर इसका कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय अगर हम आगे ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे तो लिखा है जो कुछ भी इजरायलियों के साथ हुआ, वो लोग गिरे, उन लोगों ने लालच किया, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने बहुत गलत विचारधाराएं बनाई और उनको दंड भी मिला। लेकिन ये सारी बातें आपके लिए और मेरे लिए इसलिए लिखी गई है ताकि हम उन बातों से सीख सके कि हमें इन चीजों से नहीं डरना है, इन चीजों में नहीं पड़े रहना है, हमें आगे निकलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आई, वो लोग भी ऐसी परिस्थितियों में आए, वो लोग भी ऐसी सिचुएशन में आए जहां पे उनको लगा कि अब तो खत्म है, हम नहीं बच सकते हैं, हम इससे पार नहीं रह सकते हैं, ये जो समस्या है, ये जो परेशानी है हमारे सहने से बाहर है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको इतना बल दिया, इतना ताकत दिया कि परमेश्वर ने उनकी उस समस्या से उनको बाहर निकाल दिया। आइए मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 8 से लेकर 10 वचन तक पढ़िए। वहां पे पौलुस क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 8 और 10 पढ़ेंगे। 8 से लेकर 10 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि हे मेरे भाइयों, हे मसीह में मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो कि जिस बात से हम लोग परीक्षा में होके गए,
जो आसिया में हम पर पड़ा, जो एशिया में हमारे ऊपर आई थी, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, हमारे ऊपर ऐसी परीक्षा आई, ऐसी समस्या हमारे सामने आई कि हम बिल्कुल दब गए थे, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। लिखा है कि वो समस्या हमारी सामर्थ्य से बाहर थी, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, और हमने सोचा था कि हम बच नहीं सकते, अब हमारा खात्मा पक्का है, ये समस्या, ये टेम्पटेशन, ये प्रॉब्लम हमें खत्म कर देगी, ऐसी विचारधारा हमारे दिमाग में थी। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था, परंतु हमने मन में तो ठान लिया था, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हमारे ऊपर तो मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, और हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। हालेलुया। लिखा है, जो मृत्यु के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, उस परमेश्वर ने उस समस्या से, उस डर से, उस भय से जो हमें मारे जा रहा था, जो परेशानी हमें मारे जा रही थी, उससे बाहर निकलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति ने हमें मदद किया है, वो और कोई नहीं, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आएंगी, हमारे जीवन में क्लेश आएंगे, लेकिन यहां तक भी हो सकता है कि हमारी मृत्यु तक चले जाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आत्मा के ऊपर अधिकार करता है, जो मृत्यु के ऊपर अधिकार करता है, उसी की सहायता के द्वारा आज हम जीवित हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में समस्या आएगी, हम सबके जीवन में परेशानी आएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता निकाल देगा, एक ऐसा रास्ता निकाल देगा। लेकिन शर्त ये है कि हमें उस परिस्थिति में, उन परीक्षाओं में हमें एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, और उन जो परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, उनके सामने हमें नो बोलना बहुत जरूरी है, मना करना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीज सीख जाएंगे, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लालच की परीक्षा आती है, बड़ा होने की परीक्षा आती है, आपको पदवी हासिल करने की परीक्षा आती है, पैसा कमाने की परीक्षा आती है, व्यभिचार की परीक्षा आती है, गलत विचारधाराओं की परीक्षा आती है, ऐसी परीक्षा में जब आप ना करना या वहां से भागना सीख जाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रास्ता निकाल देता है ताकि हम उससे बच सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस शाम के समय में मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में आपके सामने बताना चाहूंगा, जिनके जीवन में भी परीक्षा आई। वो परीक्षा में पढ़े तो सही, लेकिन उन्होंने परीक्षा को ग्रहण नहीं किया, या फिर उनको ना करके आगे बढ़ गए, और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। पहला व्यक्ति जो हम देखते हैं वो है दानियल। दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, दानियल के साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी हम देखते हैं कि नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया। वहां पे इजरायलियों लोगों को बंदी बना के ले गया, और बहुत ही जो दिमाग वाले थे, सुंदर नौजवान थे, उनमें से दानियल भी था, शद्रक भी था, मेशक और अबेदनगो भी था, उनको भी वो बंदवाई में लेके चले गए। और लिखा है कि उन्होंने अपने खोजों को कहा कि इन लोगों को अच्छा खाना खिलाओ, इनको अच्छा रखो, ताकि मैं इनको हमारे देश की शिक्षा दे सकूं, ताकि मैं अपने देश की भाषा इनको सिखा सकूं। अगर ये लोग ये सीख जाएंगे तो मेरे शासन में मुझे उन्नति पाने में ये लोग बहुत मदद करेंगे। लेकिन दानियल ने क्या कहा कि उस खोजे को बोला कि हम राजा का दिया हुआ भोजन नहीं खाएंगे, मैं राजा का दिया हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं, दानियल ने ये डिसीजन जब लिया, दानियल ने वहां पे कॉम्प्रोमाइज जब नहीं किया, दानियल ने उस परीक्षा को
नकार दिया तो लिखा है कि परमेश्वर ने उस खोजे के प्रधानों के दिल में काम किया और उसने दानियल की बात को मान लिया। और लिखा है दानियल के साथ में जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे उनको साग पत हरी सब्जियां दी जाती थी और बाकी लोगों को अच्छा बढ़िया भोजन दिया जाता था। लेकिन लिखा है वो 10 दिन के बाद जो अच्छा भोजन खाते थे, चिकना चुपड़ा भोजन खाते थे, उनसे भी अधिक सुंदर वो थे, उनसे अधिक वो बलवान थे, उनसे अधिक वो शक्तिशाली हो गए थे। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, दानियल के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए एक परीक्षा आई। परीक्षा ये थी कि वे राजा के भोजन को खा के अपने आप को अशुद्ध कर सकते थे। लेकिन दानियल ने बोला मैं राजा के भोजन नहीं खाऊंगा, ये दाख मधु मैं नहीं पीऊंगा, ये जो भोजन दिया जा रहा है इसको खा के मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, उन्होंने ये निर्णय लिया, उसने ये निर्णय लिया और परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और परमेश्वर ने उनको विजय दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल अपने परिवारों से कई मीलों दूर हैं, अपने माँ बाप से कई मीलों दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से कई मीलों दूर हैं। उनके लिए बहुत आसान था, वो राजा की बात मान के कॉम्प्रोमाइज करके राजा के उस भोजन को, उस दाख मधु को पी के आराम की जिंदगी राजा के महल में जी सकते थे और उनको कोई भी बोलने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चाहे हमारे माँ बाप हमसे दूर हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हैं, चाहे हमारे साथ में काम करने वाले लोग हमसे दूर हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। हम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, वो माँ बाप जो हमें नहीं देख पा रहे, वो रिश्तेदार जो हमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमेशा हमारे साथ है, उसको हम धोखा देके अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आराम से उस भोजन को खा सकते थे, सारियां गलतियां वो कर सकते थे जो बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको उस परीक्षा में अपने आप को नहीं दिया और उनको कोई भी नहीं मना करता क्योंकि वो लोग बंदवाई में थे, राजा का हुक्म था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि हम राजा की बनाई हुई वस्तुओं से अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरा सवाल आपके लिए और मेरे लिए है, क्या आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या हम अपनी परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्या? हालेलुया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, ना सिर्फ नौजवानों से, उन तमाम बच्चों से कहना चाहता हूं, जब हमारे माँ बाप बड़ी आशा के साथ हमें दूर दराड़े में हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, नौकरी करने के लिए भेजते हैं, घर में हम बहुत प्रार्थना करने वाले होते हैं, घर में हम बहुत वचन पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जब हमारे माँ बाप हमें देख नहीं पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के उस कानून और कायदों को रख पाते हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जब आप हम उम्र के लोगों के बीच में अपनी जिंदगी बिताते हैं, जब आप अपने ऑफिस में हम उम्र के लोगों के साथ जिंदगी बिताते हैं, तो कई बार ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई चीजों से। हालेलुया। नौजवान लोग क्या करते हैं, दोस्तों के साथ जब जाते हैं और वो कुछ गलत करते हैं, उनको देखते हैं, लोग उनको उत्साहित करते हैं, अरे पी ले यार, खा ले यार, कोई नहीं देख रहा, एक कैसे लगा ले, एक पैग लगा ले, ये कर ले, कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मना करना।
हालेलुया। ये भी नौजवान थे, लेकिन ये लोग प्रभु के वचन में इतने रूटेड थे, प्रभु के कानून और कायदों में इतने रूटेड थे कि उनके लिए ना करना सबसे बेहतर बन गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं आज आपको और मुझे एनकरेज करना चाहता हूं। शायद हो सकता है कि आपके पासबान, आपके पास्टर, आपके लीडर, जब आप लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जब आप लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में उठते बैठते हैं, आपका पास्टर शायद नहीं देख रहा होगा, आपका लीडर आपको नहीं देख रहा होगा, लेकिन क्या जब ऐसी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में आती है, क्या हम उन बातों के लिए ना करना सीख पाए हैं क्या? हालेलुया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, पास्टर के सामने तो बहुत बढ़िया है, मेरे जैसे लोग बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब बात आती है हम लोगों की, हम उम्र के बीच में, तो हम ना करना भूल जाते हैं। ये शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए भी बहुत आसान था। माँ बाप नहीं देख रहे, मस्ती है, जो मर्जी कर लो। मैंने अपने जीवन में देखा है, यहाँ पे हमारे राजस्थान कोटा बहुत फेमस एजुकेशन के लिए, यहाँ पे बच्चे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद उनकी जिंदगी नशा, उनकी जिंदगी ड्रग्स, उनकी जिंदगी तंबाकू गुटखा खाने में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उनको देख नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आपका माँ नहीं देख रही होगी, आपका बाप नहीं देख रही होगी, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है। हालेलुया। दानियल ने डिसीजन ले लिया, दानियल ने निर्णय ले लिया कि हम राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हालेलुया। दूसरी एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, वो भी एक नौजवान व्यक्ति के बारे में है। वो और कोई नहीं, यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यूसुफ अपने बाप का बहुत ही चहीता था, और यूसुफ सपने देखता था और अपने भाइयों को बोलता था कि मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने ऐसे सपना देखा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोग मेरे सामने दंडवत करोगे और मैं तुम्हारे लिए अधिकारी बन जाऊंगा। और जब उसके भाइयों ने देखा कि उसका छोटा भाई, जिसको उनका पिता सबसे ज्यादा प्यार करता है, आ रहा है, उन्होंने प्लान बनाया, आओ हम यूसुफ को मार देते हैं, आओ हम यूसुफ को गड्ढे में डाल देते हैं, और हम बोलेंगे कि पिता ऐसा उसके साथ हो गया। उनमें से एक भाई बोलता कि ऐसा मत करो, चलो इनको हम क्या कहते हैं, इस्माइलियों के हाथ में इसको बेच देते हैं। तो क्या होता है, उसको बेच दिया जाता है और पोतीफर के घर में उसको रख दिया जाता है। जब उसका मालिक पोतीफर घर पे नहीं होता है, नौकर चाकर उस कमरे में नहीं होते हैं, तो उत्पत्ति उसका 39वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पोतीफर की वाइफ उसको पकड़ के कहती कि आ मेरे साथ संग कर, आ मेरे साथ सो जा। लेकिन क्या लिखा है, वो वहां से भाग जाता है, कि कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने ये गलत काम नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो वहां पे एक नौकर के रूप में काम कर रहा था। उसके लिए बहुत बड़ा आसानी से वो एक राजा की पदवी में आ सकता था। अगर रानी का फेवर उसके ऊपर होता तो वो एक बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता था। लेकिन उसने क्या चूज किया, उस परीक्षा का सामना किया और परमेश्वर के नाम से वो भागा और वहां से भाग के चला गया। हालेलुया। उसको कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि रानी उसके साथ सोना चाहती थी, रानी की सहमति थी, लेकिन उसने उसको कहा कि मैं परमेश्वर के सामने पाप नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यही सवाल एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं। लिखा है, जैसे ही उसने गलत किया, मतलब वहां से भागा, और रानी जब पोतीफर आया और रानी कंप्लेन करती है, और राजा उसको क्या करता है, जेल में डाल देता है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, उस जेल में भी परमेश्वर उसके साथ रहा, और परमेश्वर ने जेल में भी उसका नाम ऊंचा किया, और ऐसा नाम ऊंचा किया कि उसी देश का उसको प्रधानमंत्री बना के परमेश्वर ने उसको दे दिया है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं कहना क्या चाहता हूं, आपके और मेरे जीवन में परीक्षा आएंगी, आपके और मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जब आप और मैं गिर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम नो बोलना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रास्ता निकाल देगा और परमेश्वर हम के नाम की महिमा होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। उसने ना किया और वहां से भाग गया। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय वचन 22 पढ़िए। वहां पे पौलुस तिमोथियस को क्या कहता है, तिमोथी को क्या कहता है। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय वचन 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, और उनके साथ धर्म और विश्वास, और विश्वास और प्रेम, और मेल मिलाप का पीछा कर, और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस नौजवान तिमोथी को कह रहा है अपने शरीर की अभिलाषाओं से क्या करना है, भागना है। जैसे ये जोसेफ, जैसे यूसुफ उस अभिलाषाओं से भागा, हमें भी अगर हमारे जीवन में ऐसी अभिलाषा आती है, शारीरिक अभिलाषा आती है, घमंड की अभिलाषा आती है, लोभ की अभिलाषा आती है, आंखों की अभिलाषा आती है, तो हमें वहां पे रुकना नहीं, हमें वहां से भागना है। हालेलुया। अगर आप उन परीक्षाओं से पार होना चाहते हैं, अगर आप उन परीक्षाओं में गिरना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे पौलुस एक बहुत बड़ी कुंजी आपको और मुझे बता रहा है कि जैसे ही आपको लगता है कि ये मेरे लिए समस्या है, इसमें मैं गिर सकता हूं, ये मेरी कमजोरी है, इसमें शैतान मुझे इस्तेमाल कर सकता है, तो वहां से हमें भाग निकलना है। हालेलुया। जब आप भागेंगे तो आप वहां पे रुके नहीं रहेंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है यूसुफ वहां से भागा और परमेश्वर ने उसको ऊंचा नाम दिया। ये चॉइस आपकी और मेरी है। क्या हम उस समस्या को ग्रहण करें या उस टेम्पटेशन को हम अपने जीवन में ले लें। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लेके आएगा, लेकिन हमें उससे पार निकलना है। तीसरा व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं मूसा है। मूसा की बारे में हम पढ़ते हैं। मूसा कौन था? एक यहूदी बच्चा था, लेकिन वह राजा के महल में रानी का पुत्र बन के बड़ा हुआ है और उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, वो बहुत सारी अच्छी शिक्षा उसने हासिल की, क्योंकि फिरौन के बाद अगर कोई राजा बन सकता था तो शायद मूसा वहां का राजा बनने का लायक व्यक्ति था, वहां पे रह सकता था। लेकिन मूसा ने उस बात को ठुकरा दिया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पढ़िए, 11 का 23 से लेके 25 वचन तक पढ़िए। वहां पे परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। मूसा के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका था, आसानी से वो राजा के रूप समान जी सकता था, बढ़िया ऑर्डर वाली लाइफ जी सकता था, लेकिन उसने क्या चूज किया, इसको गौर से सुनिए। इब्रानियों 11 का 23 से 25 तक। विश्वास ही से मूसा ने माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, और क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर हैं और वे राजा की आज्ञा से न डरे, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, यहाँ पे गौर से सुनिए, विश्वास ही से मूसा जब सियाना हो गया, समझदार हो गया, उसने क्या किया? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना से इनकार कर दिया। हालेलुया। फिरौन की बेटी राजकुमारी है और राजकुमारी का बेटा मूसा आने वाला राजकुमार था, हो सकता था, लेकिन उसने क्या किया? राजकुमार की जिंदगी छोड़ के आगे
इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। उसने क्या चूज कर लिया, उसने क्या चुन लिया कि मैं राजा के महल में राजा की जिंदगी नहीं जीऊंगा, परंतु मैं अपने भाइयों के साथ उस दुख की समान अपनी जिंदगी को जीऊंगा। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके लिए और मेरे लिए भी आसान जिंदगी आएगी। जैसे मूसा के लिए आसानी से वो राजा की जिंदगी जी सकता था, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ही चूज टू सफर। उसने चुन लिया कि अपने भाइयों के साथ दुख को उठाए। हालेलुया। अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके जीवन में, लालच की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके जीवन में, अपना नाम ऊंचा करने की अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है कि क्या ये मेरे लिए परीक्षा तो नहीं है, क्या शैतान मुझे इस तरीके से गिराना तो नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, हमें एक चॉइस करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने शुरुआत में कहा हर एक इंसान परखा जाएगा, हर एक इंसान के ऊपर परीक्षा आएंगी। क्या यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा नहीं आई? क्या यीशु मसीह नहीं परखे गए? क्या यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशंस नहीं आई? परमेश्वर के कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी परीक्षाएं आई। जैसे आप और मैं परीक्षाओं में होके जाते हैं, जैसे आप और मैं शारीरिक परीक्षाओं से होके जाते हैं, जैसे आप और मैं मानसिक परीक्षाओं से होके जाते हैं, जैसे आप और मैं अभिलाषाओं की परीक्षाओं से होके जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी अभिलाषाओं से गुजर के गए। लिखा है उसने पाप नहीं किया, वे निर्दोष बना रहा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 15 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? इब्रानियों 4:15 वहां पे पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। लिखा है हमारे समान उसको भी परखा गया। He was also tempted। जैसे आप परखे जाते हैं, जैसे मैं परीक्षा में पढ़ते हैं, जैसे आप और हम परीक्षा में होके जाते हैं, वैसा यीशु मसीह के ऊपर भी परीक्षाएं आई। He was also tempted। हालेलुया। उसके सामने भी आंखों की अभिलाषा आई, उसके सामने भी जीविका की अभिलाषा आई, उसके सामने भी शरीर की अभिलाषा आई, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो निर्दोष ठहराया गया और उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू किया, उस 40 दिन और 40 रात के समय में जब यीशु मसीह उपवास में थे, लिखा है शैतान उसके सामने आता है और कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो भूखा था, प्यासा था और उसको भूख लगी थी। ऐसी परिस्थिति में शैतान ने मौका इस्तेमाल किया उसको नीचे गिराने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से ऊपर विजय पा लिया। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह को वो मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर लेके चला गया और यीशु मसीह को कहता है कि यहां से छलांग लगा दे, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि स्वर्गदूत तेरा परमेश्वर स्वर्गदूत भेजेगा और अपने हाथों में उठा लेगा। हालेलुया। यहाँ पे शैतान लिटरली यीशु मसीह को क्या कहना चाहता है कि तू चाहता है कि ये लोग तेरे ऊपर विश्वास करे, अगर तू चाहता है कि ये लोग तेरे सामने दंडवत करे, तेरी आराधना करें, तो मैं तुम्हारे लिए शॉर्टकट देता हूं। यहां से कूद, जब स्वर्गदूत आएंगे और तुझे अपने हाथों में उठाएंगे तो लोग तुझे देखेंगे वाकई ही ये परमेश्वर का पुत्र है, तो आओ हम इसकी आराधना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया।
अपने आप को उस परीक्षा में नहीं दिया है, परमेश्वर उस परीक्षा से पार होके चला गया। आंखों की अभिलाषा, यीशु मसीह के पास वो शैतान आता है कि मेरे सामने दंडवत कर, ये पूरे दुनिया का ऐशो आराम, ये शान और शोहरत मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वहां पे नहीं गिरे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी परखे गए जैसे आप और मैं परखे जाते हैं। यीशु मसीह भी टेम्प्टेड हुए जैसे आप और मैं टेम्प्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, निर्दोष नहीं था, फिर भी उसने निर्दोष था, इसलिए फिर भी उसने मतलब इन सारी परीक्षाओं को पार कर लिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आपके ऊपर मेरे ऊपर ऐसी कोई परीक्षा नहीं डालेगा जिसको हम सहन नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रभु हमारे लिए रास्ता भी निकालेगा। He will make a way for you। आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता निकाल देगा। कब रास्ता निकालेगा? जब आप और मैं उस परीक्षा में ना करना बोल देंगे, जब हम उस परीक्षा में गिरने के लिए बोलेंगे नहीं, मैं चाहे भूखा मर जाऊं, मैं हराम की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, मैं ऐसी चीजों को नहीं करूंगा जो परमेश्वर की नजरों में पाप है। जैसे दानियल ने, जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो ने वो डिसीजन लिया कि हम राजा का दाख मधु पी के, राजा की अच्छा भोजन खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। जैसे यूसुफ ने कहा, मैं रानी के साथ सो के अपने आप का ऊंचा नाम नहीं करना चाहूंगा, वहां से वो भाग गया। हालेलुया। मूसा ने चूज कर लिया, मूसा ने चुन लिया कि मैं आराम की जिंदगी नहीं, परंतु अपने भाई बहनों के साथ दुख की जिंदगी जीऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी टेम्पटेशन में ना करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रास्ता निकाल देगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपकी परीक्षा इतनी मजबूत नहीं है, आपकी परीक्षा इतनी बलवंत नहीं है जितना आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपकी समस्या से परमेश्वर आपको पार निकाल के ले चला जाएगा। पौलुस कहता है, हमने सोचा कि ये समस्या जो आई है ये हमें खत्म कर देगी, ये जो परीक्षा आई है इससे हम खत्म हो जाएंगे, हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन लिखा है, जिस परमेश्वर ने उस मृत्यु के ऊपर अधिकार रखा, उसने हमें विजय दे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में परीक्षा आएंगी, हम जरूर गिर सकते हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, आप इस बात को जानेंगे कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, तब आपको परमेश्वर हमें उस परीक्षा से बाहर निकाल के चला जाएगा। हाले निकाल के लेके चला जाएगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर निकालेगा, वे अपनी सामर्थ देगा ताकि हम उस परीक्षा से बाहर निकल के चले जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परीक्षा आएंगी, लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए, इस वचन के अनुसार आपको घबराना नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ भी अभिलाषा आती है, मनुष्य है, हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमें उसमें पड़े नहीं रहना है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाए रहना है, हमें वहां पे रुके नहीं रहना है, हमें सोचते नहीं रहना है कि ये कैसा है, कितना सुंदर है, थोड़ा देख लूं। वहां से क्या करना है, हमें भागना है, हमें वहां से छोड़ के भाग जाना है, हमें ना करके भाग जाना है, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा आपके और मेरे जीवन से हो सके और वहां से हम छुटकारा दे सके। सो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू अजय भाई, खुदावंद आपको भी बहुत बहुत बरकत दे, क्योंकि हमने बड़ी बरकत पाई आज कलाम के वसीला से। और रियल में खुदा का रूह आप में से हो कि हम सबसे बात कर रहे थे।
जब हम इन दुनिया की इन चीजों से जो मिटने वाली, जो बल्कि हमें फना करने वाली चीजें, जब हम इनसे भागेंगे तो हमारी दौड़ जो इटर्निटी की तरफ होएगी, हम खुदा की बादशाही की तरफ भाग रहेंगे। हमने आलमे बाला की चीजों की तरफ भागना है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपको ऐसे ही अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करते रहे। मैं शिवबंधु भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, शिवबंधु भाई आप अजय भाई को ब्लेस करें, इनकी सारी सेवकाई को ब्लेस करें। हमने जिन्होंने कलाम को सुना है, हम सब इस कलाम के ऊपर अमल करने वाले बने, इस चीज के लिए भी आप दुआ करें।